दोस्तों स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कभी आपके सामने अगर ऐसी घटना होती है तो उस वक्त आप अपनी जान कैसे बचाएंगे, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे, इसके विषय में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब किसी लाइन में फॉल्ट होता है तो उस समय यह घटना उत्पन्न होती है। जो हमारा स्टेप पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? तो देखिए, स्टेप पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्टेप मतलब हमारे जो स्टेप है, पैर की जो स्टेप है वो, और पोटेंशियल मतलब हो गया पोटेंशियल वोल्टेज। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई हमारी एचटी लाइन जो सप्लाई जा रही है वह कहीं पर उसके तार जो है वो टूट करके जमीन पर गिर गए। अब जमीन पर जिस जगह पर गिरे हुए हैं तो उसमें होता क्या कि चूंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो उसका एक रेडियस बन जाता है, काफी बड़े एरिया में वो वोल्टेज जो होता है उसका जो फैल जाता है। अब अगर आप उस वोल्टेज के बीच में आ गए, मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको पता नहीं चला, उस वक्त यदि आप उस वोल्टेज के बीच में आ गए तो उस कंडीशन पर आपकी जान जा सकती है, आपको बहुत बड़ा शॉक लग जाएगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 33 केवी की एक लाइन है जो जा रही है। अब वो उसका तार जो है बीच में टूट करके गिर गया है। अब होगा क्या, हुआ एक दायरे में, एक रेडियस में वो उसका जो वोल्टेज है वो फैल जाएगा। अब मान लेते हैं हम कि जो पहला जहां पे तार गिरा हुआ है, जिस जगह पे जमीन पे टच है वो तार, उस जगह से लेकर के 1 मीटर के दायरे में, मान लेते हैं हम 30 मतलब 33 केवी था तो 1 मीटर के दायरे में थोड़ा सा वोल्टेज कम होगा ना, तो वो थोड़ा सा जो कम वोल्टेज, मान लीजिए 30 केवी का वोल्टेज हुआ। उसके बाद 2 मीटर के दायरे में कुछ और हुआ, 3 मीटर के दायरे में कुछ और हुआ। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि जो हाई वोल्टेज है उसका जो मैक्सिमम एरिया, जितने एरिया को प्रभावित करता है, लगभग 10 मीटर का एरिया होता है। अब मान लीजिए कि आप उस दायरे में आ गए। अब आपका मान लीजिए एक पैर जो है वो 30 केवी के दायरे में आ गया, और आपका जो दूसरा पैर है, चूंकि आप चल रहे हैं ना, तो पहला स्टेप आप यहाँ पर रखेंगे, दूसरा स्टेप पैर आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो पैर है, मान लीजिए ये 30 केवी के दायरे में आया, और यह जो आपका पैर है वो मान लीजिए 28 केवी के दायरे में आया। ठीक है, तार मान लीजिए यहाँ पर गिरा हुआ था। ठीक, तो यहाँ से आपने पैर यहाँ पे रखा तो यहाँ पर आपका 30 केवी आया, और इस जगह पे आपका 28 केवी आया। तो बीच में कितने का डिफरेंस आया? 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 केवी आएगा। तो 2 केवी का जो कि बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जैसे हम जब किसी भी उपकरण को सप्लाई देते हैं उसको चलाने के लिए, तो होता क्या है, फेस और न्यूट्रल देते हैं। तो फेस और न्यूट्रल देने से क्या होता है, जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस उत्पन्न होता है, मतलब जो फेस वायर होता है उसमें 220 वोल्ट होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें 0 वोल्टेज होता है। तो देखिए 220 और न्यूट्रल के बीच में, न्यूट्रल में कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो यह जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसी की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब आपने पैर रखा तो पहला 30 केवी के ऊपर रखा, और दूसरा जो पैर रखा वो 28 केवी के बीच में रखा, तो बीच में जो 2 केवी का डिफरेंस आया, यह जो है पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके शरीर से वो जो 2 केवी की जो सप्लाई है वो ट्रेवल करने लगेगी, जिससे आपको शॉक लग जाएगा। हो सकता है उसमें आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे? देखिए, उसके लिए आप क्या करें कि दोनों पैरों को आप इस प्रकार से जोड़ लें। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, आप इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। अब आप क्या करें कि ऐसी कंडीशन पे यदि होता है तो वहां पर आपको बचने के लिए आप इन दोनों पैरों को इस प्रकार से टच करा लें, एकदम जोड़ दें। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपका पैर होगा वो उसी वोल्टेज पर, मतलब एक ही वोल्टेज पर रखा होगा। 30 केवी है तो 30 केवी पर ही रखा होगा, 28 केवी है तो 28 केवी पर ही रखा होगा। अब आप क्या करें, कूद कूद करके बाहर निकले, उस दायरे से बाहर निकले। अब इससे क्या होगा कि जब दोनों पैर टच रहेंगे एक दूसरे के साथ में, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन ही नहीं पाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन पाएगा तो आपके शरीर से जो शॉक है लगने की घटना वो नहीं हो पाएगी। आप कूद कूद करके उस पोटेंशियल जो रेडियस है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी जान बचा सकते हैं। अब बात आती है कि जो टच पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो देखिए, टच पोटेंशियल क्या होता है कि जो हमारा मान लीजिए 33 केवी की जो लाइन है वो टूट गया, वो तार टूट गया, और वो टूट करके उसका जो पिलर है, पोल है, उससे टच हो गया। ठीक, इस प्रकार से आया, वो टच हो गया। अब टच जैसे ही होता है तो इस पूरे पोल में चूंकि सप्लाई ट्रेवल करने लगेगी, सप्लाई हमारी चलने लगेगी। अब आप ये जानते हैं कि जो हमारा पोल होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब अर्थ कर दिया जाता है तो क्या होता है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी
जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस सप्लाई को बंद नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए वो सप्लाई काफी देर तक बंद नहीं की गई तो क्या होगा कि उस पोल से तो टच है तार, अब उसमें सप्लाई ट्रेवल हो रही है, चल रही है। किसी कारण से मान लीजिए यदि आपने उस पोल को छू दिया तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है, जो सप्लाई है, वो आपके शरीर के माध्यम से, चूंकि आप भी जमीन पर ही खड़े होंगे तो वो जो सप्लाई है वो आपके शरीर के माध्यम से, मतलब हाथ से टच किया आपने तो हाथ से निकले करके शरीर के माध्यम से होते हुए, पैर के माध्यम से होते हुए जमीन में जाने लगेगी। तो आपका शरीर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। तो आपको इस वक्त बिजली का झटका लगेगा। अब उस वक्त क्या करें, उसमें आप कैसे बच सकते हैं, तो उस कंडीशन पर आप देख लें कि कोई कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा हो या आपका शर्ट हो, उस कंडीशन पर उस शर्ट को या कोई रबर का दस्ताना हो, उसकी मदद से आप उसको छूना है या गलती से भी छू रहे हैं तो आप उसको रबर के दस्ताने से छुएं। उससे क्या होगा कि एक कांटेक्ट सीधे सीधे नहीं बन पाएगा, जो टच नहीं हो पाएगा वो, उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके शरीर से फ्लो नहीं होने पाएगी। और हमेशा आप एक रबर का शू रखें, पहने, या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी शू होता है उसको पहन करके ही आप किसी पोल को टच करें। तो ये दो तरीकों से आप इस शॉक से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल क्या होता है। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो उस वक्त आप अपनी जान कैसे बचाएंगे। इलेक्ट्रिकल संबंधित और भी ढेरों नॉलेज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज पा सकते हैं। तो आज वीडियो मस्त रही। नमस्कार दोस्तों।